हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस के ये यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप लोग को एमवीवीआई चैप्टर से एमवीवीआई टॉपिक आप लोग को बताया जाता है। इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का आपका एमवीवीआई लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। अभी आपका फिजिक्स है, जो आज फिजिक्स का लास्ट चैप्टर चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले चैप्टर 4 तक के होल है, जो कि चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन, चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन और चैप्टर 3 मानव नेत्र और चैप्टर 4 विद्युत धारा। ये सारे 4 चैप्टर है जो कि आपको कराए गए हैं, जो कि लेक्चर आप प्लेट में आप जाके देखिएगा, प्ले लिस्ट में तो आपको ये सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। अब देखिए कि आज आपको चैप्टर 5 कराएंगे, जो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। इसको ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये अंतिम प्रहार यानी कि अंतिम प्रयास है आप लोग के लिए, जो कि देखिए इस लेक्चर को, और इस लेक्चर से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में देखने को एग्जाम हॉल में मिलेगा, जो कि बिहार बोर्ड 2026 के जो भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बनाया गया वीडियो है, जो कि एमवीवीआई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक से इस चीजों को समझिएगा कि चुंबक क्या है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, वाम हस्त नियम क्या है, परिनालिका क्या है। ये सारे जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों हाईलाइटेड है, जो कि आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, तो एक एक चीज को ठीक से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रयास रहेगा 100% मेरे तरफ से कि आपका डॉट्स क्लियर करें। अगर कहीं पर आपको डॉट्स लगता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या कीजिएगा कि कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये डॉट हमें है, इस पॉइंट में डॉट है। तो क्या करेंगे कि उसको दूर करने के लिए आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे ये यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग देखिएगा ठीक से और समझिएगा कि चुंबक क्या है। पहले बेसिक से चलेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि चुंबक क्या है, चुंबक में क्या होते हैं और आगे की चीजें किस प्रकार से होती है। तो देखिए चुंबक क्या है, तो समझिएगा वैसा पदार्थ जिसमें लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षण करने का गुण रखता हो। कह रहे मेरे प्यारे बच्चों कि वैसा पदार्थ जिसमें लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल और सारी चीजें को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता हो, उसी को क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? चुंबक कहेंगे। तो याद रखिएगा इसे। आगे देखिए कि चुंबक में दो गो ध्रुव होता है। देखिए यहाँ पर एक चित्र बना है चुंबक का, तो चुंबक में देखिए दो गो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ एक साउथ, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। यानी कि दो प्रकार के होते हैं ध्रुव इसमें चुंबक में, जिसका एक नाम है उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए ये क्या होता है कि दो समान ध्रुव यानी कि उत्तरी उत्तरी ध्रुव दो समान ध्रुव रहेगा, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ दो गो सेम होगा, तो इसके बीच में जो होगा मेरे प्यारे जो प्रतिकर्षण होगा, यानी कि रिपेल होगा, एक दूसरे को दूर करेगा, क्योंकि सेम चार्ज है ना, इसलिए। अब देखिएगा आगे समझिएगा, सेकंड क्या है कि दो असमान ध्रुवों में आकर्षण की क्रिया होता है। क्या होगा? इसमें अट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों क्या है? असमान है, चेंज है। एक होगा तो नॉर्थ, एक होगा साउथ, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? ये दोनों के बीच में आकर्षण होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चार्ज है, यानी कि दोनों असमान ध्रुव है। अब देखिए तीसरा है कि चुंबक का सबसे छोटा कण डोमेन होता है। आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि चुंबक का सबसे छोटा कण होता है, जिसे हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जो कि एमवीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए कोई चुंबक जितना दूर तक अपना प्रभाव दिखाता है, उसके क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कोई चुंबक है मेरे प्यारे बच्चों, उसका जहां तक प्रभाव रहेगा, जितना क्षेत्र तक प्रभाव रहेगा, उसी को तो कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र है, वहां तक के। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका है कि चुंबक के बल रेखाएं क्या है, जो भी कि पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। तो ये क्या है? तो देखिए
यह एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है जो कि इलेक्ट्रॉन का बना हुआ माना गया है। ये किस चीज का बना होता है? इलेक्ट्रॉन का बना गया होता है। और ये कैसे प्रकार का होता है? तो काल्पनिक रेखा होता है। और ये है जो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का बना होता है। ये चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वृत्त होती है। देखिए एक बंद वक्र होती है, आपको चित्र में देख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये चुंबक है, चुंबक में दो ध्रुव है मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दो ध्रुव होता है चुंबक में, जो आपको हम बताएं पीछे। वही बोल रहा है कि यह एक प्रकार का काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का बना हुआ होता है। ये चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र होती है। देखिए चुंबकीय रेखाएं मेरे प्यारे बच्चों जो एक बंद वक्र है। इसके बाद देखिए कि जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलते हैं। देखिए क्या हो रहा है, बंद वक्र है जो क्या कर रहा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चल रहे हैं। चल रहे हैं ना सारे इलेक्ट्रॉन, जो नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाते हैं। एक नंबर यहां से पूछा जाएगा कि जब चुंबकीय बल रेखाएं होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का बना होता है, जो इलेक्ट्रॉन किस ओर से किस ओर गमन करता है, तो क्या करता है, नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है। वही बोल रहा है कि एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है जो कि इलेक्ट्रॉन का बना हुआ माना गया है। ये चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र है, एक बंद वक्र होते हैं जो चुंबक को बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलते हैं तथा चुंबक के अंदर से दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं। देखिए बाहर में होता है जो दक्षिणी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है, लेकिन अंदर में क्या होता है कि दक्षिण ध्रुव से क्या करता है, उत्तर ध्रुव की ओर जाता है। याद रखिएगा बाहर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि चुंबक के बाहर जो होता है, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन अंदर में होता है क्या कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो ये याद रखिएगा, वही बोल रहा है कि जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलते हैं, लेकिन चुंबक के अंदर से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है, तो बोल रहा है कि ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते। और ये क्या होता है कि एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, तो याद रखिएगा। अब आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे जो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। आप क्या देख रहे हैं कि चुंबक क्या है, चुंबक में दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। उसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र आप देख लीजिए, तो जहां तक चुंबक का प्रभाव रहेगा मेरे प्यारे बच्चों उसी को ही क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, उतना दूर का। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको बताएंगे चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। तो देखिए ये जो रेखाएं आपको दिख रहा है चित्र में, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं जो कि बाहर की ओर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है इलेक्ट्रॉन, और अंदर की ओर चुंबक में क्या होता है कि दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद एक पॉइंट याद करवाएं कि ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, यानी कि चुंबक का प्रभाव क्या है। तो देखिएगा जब चुंबक पर विद्युत धारा अपना प्रभाव दिखाता है, क्या बोल रहा है कि जब चुंबक पर विद्युत धारा अपना प्रभाव दिखाता है तो हम लोग उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब मेरे प्यारे बच्चों चुंबक पर विद्युत धारा अपना प्रभाव दिखाता है तो हम लोग उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब देखिए इसके बारे में एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ऑस्टेड साहब ने कुछ बोले हैं। तो देखिए एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था ऑस्टेड साहब ने 1820 ईस्वी में एक प्रयोग किए। क्या किए, प्रयोग किए और पता लगाएं कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब विद्युत धारा किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह रोक दें तो क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र पर प्रवाह रुक जाती है। तो ये था आपका
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, जिसमें आपको बताएं मेरे प्यारे बच्चों की चुंबक क्या है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, उसके बाद की चुंबकीय क्षेत्र क्या है, और आगे आप लोग क्या देखें कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। उसके बाद आपको बताएं कि चुंबक धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो जब तक विद्युत धारा प्रवाहित करते रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तब तक क्या करेगा कि उसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जैसे ही आप रोक दीजिएगा वो क्षेत्र रुक जाएगा। तो ये था आपका चुंबक के बारे में, जो कि आपको याद रखना है, ये बेसिक पॉइंट्स है। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि क्या चीजें हैं। तो देखिए इसको और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का चैप्टर चल रहा था, जिसमें एमवीवीआई क्वेश्चन चल रहे थे। तो देखिए एमवीवीआई क्वेश्चन 3 है, जिसको देखिए ठीक से, जो कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है। तो देखिएगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार किसी धारावाहिक चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को संकेत करे, तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय बल रेखाएं को दिशा को बतलाएगा। देखिए यहाँ पर चित्र से समझने की कोशिश हुई है। ये जो है दाएं हाथ की, आपको दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये दाएं हाथ है, जिसमें देखिए अंगूठा है जो धारावाहिक चार तार के दिशा को बतला रहा है, और ये जो अंगुलियां है, सारी अंगुलियां, वो चुंबकीय क्षेत्र को बतला रहा है। तो ये चित्र में आपको दिख रहा होगा, वही यहाँ पर लिखा गया कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार किसी धारावाहिक चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को संकेत करे, तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय बल रेखाएं को, अन्य उंगलियां किसको बतलाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं को, और ये अंगूठा होगा जो धारावाहिक तार को बतलाएगा कि किस दिशा में बल लग रहा है। तो ये था आपका मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। अब देखिएगा फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम क्या है। वो दक्षिण हस्त नियम था इसलिए दाएं हाथ का यूज हुआ, बाम हस्त नियम है तो बाएं हाथ का यूज होगा। तो इसमें देखिएगा बोल रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ के 3 उंगलियां, कौन कौन सा उंगलियां, बाएं हाथ की 3 उंगलियां, ये बाएं हाथ बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के चित्र में दिख रहा होगा। तो ये बाएं हाथ है, तो बाएं हाथ के 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा, कौन, तर्जनी, माध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार से लंबवत फैलाएं कि अंगूठा है जो, ये अंगूठा है जो मेरे प्यारे बच्चों, चालक पर लगे बल की दिशा को बताए। ये चालक पर लगे बल की दिशा को कौन बतलाएगा, अंगूठा बतलाएगा। और तो माध्यमा है जो विद्युत धारा की दिशा को बतलाएगा, और ये माध्यमा है जो विद्युत धारा की दिशा को बताएगा, और तर्जनी है मेरे प्यारे बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र को बतलाएगा। तो यही है बाम हस्त नियम। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और है कि परिनालिका क्या है। परिनालिका से आप क्या समझते हैं। तो परिनालिका कोई बड़ी चीजें नहीं है, आसान है। देखिए जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है तो ऐसी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। जैसे में एक अचालक पदार्थ ले लेते हैं, यानी कि एक लकड़ी को ले लेते हैं, और उस पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तार को इस प्रकार व्यवस्थित तरीका से लपेट दें कि जो लपेट देंगे और वो जो व्यवस्था बनेगा ना, उसी को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं, परिनालिका। तो यही था आपका मेरे प्यारे बच्चों मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम और परिनालिका, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए एमवीवीआई क्वेश्चन है, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और आगे आप देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन इसमें है जो आपको बताते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब देखते हैं एमवीवीआई क्वेश्चन विद्युत मोटर क्या है। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि विद्युत मोटर क्या है और विद्युत मोटर किस कार्य पर करती है, इसका क्या क्रियाकलाप है, यानी कि ये क्या कार्य करती है, विद्युत मोटर कैसे काम करती है, वो आपको बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन, दीर्घ में पूछेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या है, विद्युत मोटर क्या है और इसके कार्य को बताइए, इसके संरचना को बताइए। तो आपको इस तरीका से चित्र बना के मेरे प्यारे बच्चों आपको समझाना होगा और लिखना होगा कि कैसा कार्य करता है। तो देखिएगा आप लोग ठीक से कि कैसे कार्य करता है। पहले समझिए कि विद्युत मोटर क्या है। तो यह एक ऐसी युक्ति है या यंत्र है, क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, यानी कि बदलता है। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा, विद्युत मोटर होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। विद्युत मोटर में एक नाल चुंबक होता है। क्या होता है, एक नाल चुंबक होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट है, ये एक नाल चुंबक है। चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं, उसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच नरम लोहा होता है। ये ध्रुव खंड है मेरे प्यारे बच्चों, जो उसके बीच में नरम लोहा है ये। और ये दो आपको दिख रहा है, नॉर्थ और साउथ, ये उत्तरी ध्रुव और वो दक्षिणी ध्रुव है। ये दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव, ये दो को चुंबक है मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और ये इसके बीच में ब्लैक खंड है, ये उसके बीच में नर्म एक लोहा है। वही बोल रहा है कि विद्युत मोटर में एक नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच नर्म लोहा होता है, यानी कि यही लोहा को बोल रहा है। जो होता है प्लेट पर तांबा का तार लपेटा होता है। ये जो प्लेट है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लेट जिसमें तांबा का तार लपटा हुआ होता है, लपटा हुआ रहता है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, इसको आर्मेचर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि तांबा का तार लपटा होता है, इसको क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। तो आर्मेचर का अंतिम छोर पीतल के वलय खंडों से जुड़ा होता है। ये जो वलय खंड है वो क्या है, अंतिम छोर पीतल के वलय खंडों से जुड़ा रहता है। आर्मेचर का जुड़ा रहता होता है, जिसे कार्बन का ब्रश स्पर्श करता है। ये कौन, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये ब्रश है, किस चीज का है, कार्बन का है, जो स्पर्श कर रहा है वलय खंडों को, जो पीतल का है, करता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है, जैसा चित्र में आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था विद्युत मोटर क्या है। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका कि विद्युत मोटर का क्रियाकलाप क्या है, यानी कि इसका कार्य क्या है। तो देखिए, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये आर्मेचर है जो मेरे प्यारे बच्चों, जिससे जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आर्मेचर की दो भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होते हैं। दो को जो भुजाएं होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होते हैं। तो इस आर्मेचर पर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, तो ये याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए कि जो विद्युत मोटर होता है किस पर कार्य करता है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर कार्य करता है, यानी कि उसके अनुसार कार्य करता है। तो आपको पीछे हम इसके पढ़ाने से पहले आपको बताए थे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो वहां पर समझे होंगे आप कि ये क्या है। तो यही बोल रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बल लगता है, जिसके कारण आर्मेचर घूमता है। जिसके कारण क्या करता है, आर्मेचर ये घूमता है। विद्युत, आप लोग घर में अगर मोटर देखे होंगे ना तो उसको देखेंगे, वो जो होता है अंदर में घन 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 नचते रहता है। तो ये क्या करता है, दोनों तरफ आपको ऊपर नीचे जो नजर आता है वो चुंबक होता है, एक नॉर्थ एक साउथ, और बीच में आर्मेचर होता है जो घूमता है। तो वही कह रहा है कि लंबवत लगता है, जिसके कारण वो क्या करता है, घूमता है, आर्मेचर घूमता है। और यह लगातार एक ही दिशा से घूमता है। और यह आर्मेचर जो मेरे प्यारे जो एक ही दिशा से घूमता है, लगातार एक ही दिशा में घूमता रहता है, जिसके कारण इसे विद्युत मोटर कहा जाता है। और जिसके कारण मेरे प्यारे बच्चों इसको विद्युत मोटर कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चित्र को एकदम देखिए, लिख दीजिएगा लेकिन चित्र नहीं बनाएगा ना तो आपको कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर काट लेगा। तो इसके कारण क्या करिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि चित्र अच्छे से बनाने के लिए सीख जाइएगा, और इसके बाद इस तरीका से आप लिख लीजिएगा ना तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो ये था एमवीवीआई क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का था, वो हम आपको बता दिए। इसके बाद आपको हम विद्युत जनित्र बताएंगे, तो इसको नोट डाउन कीजिए और आगे हम लोग देखते हैं।